हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कंपलसरी अनिवार्य हिंदी सृजन पाठ्य पुस्तक का पाठ सूरदास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम सृजन पाठ्य पुस्तक की जो हमारा संशोधित पाठ्यक्रम आया है, उस संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जितने भी 9 चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, हम पूरे 9 पाठ पढ़ चुके हैं और एक एक करके हमने सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। आज हमारा इस पुस्तक का अंतिम पार्ट है जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखें क्योंकि इसके अंत में आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि घर बैठे दूसरे विद्यार्थी भी अध्ययन कर सकें। तो चलिए हम वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास का अध्ययन करने जा रहे हैं। अच्छा, आप कमेंट्स करके ये बताएंगे कि सूरदास किस काल की किस काव्य धारा के कवि थे और इनका जन्म कब हुआ। स्टूडेंट्स, फिर से सुनिए, महाकवि सूरदास का जन्म कब हुआ और ये किस काल की किस काव्य धारा के कवि थे। हमारे सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करके बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, उद्धव ठगा सा क्यों रह गया। आपने यदि सूरदास वाला पाठ पढ़ा है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें प्रश्न आपने देखा होगा, उद्धव ठगा सा क्यों रह गया, सूर सबे मति नासी ऐसा क्यों कहा गया है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि उद्धव कौन थे। ठीक है, उद्धव कौन थे, आप ये भी कमेंट्स करके बताएंगे। उद्धव ठगा सा क्यों रह गया या फिर सूर सबे मति नासी ऐसा क्यों कहा गया है। तो आंसर देखिए, सूर सबे मति नासी दोहे में श्री कृष्ण की एकनिष्ठ अनन्य उपासिकाएं गोपियां अपनी सच्ची निष्ठा, प्रेमा भक्ति तथा अपने वाक चातुर्य द्वारा विभिन्न अकाट्य तर्कों से ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर देती है। प्रेम मार्गी गोपियां ब्रह्मोपासक उद्धव से व्यंग्यों द्वारा प्रश्न करती है कि तुम्हारा निर्गुण ईश्वर कहाँ का वासी है, उसके माता पिता कौन है, उसकी पत्नी व सेवक कौन है, उसका रंग रूप व वेशभूषा कैसी है, वह किस रंग का अभिलाषी है। गोपियों के कृष्णा अनुराग युक्त प्रश्नों को सुनकर उद्धव ठगे से रह जाते हैं और उनकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वे निरुत्तर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके अंदर एक प्रश्न और भी हो सकता है कि गोपियों की जो निश्चल प्रेम की है उसकी क्या विशेषता है या फिर गोपियों की क्या विशेषताएं। तो देखिए, गोपियां कृष्ण से सच्चा प्रेम करती है, उनके प्रेम में निश्चलता है और गोपियां वाक चातुर्य में निपुण है, यानी वाणी की जो कला है वो उनके अंदर कूट कूट पर भरी हुई है। वे उद्धव पर, यदि आपने पाठ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ लेना। इस जो वीडियो के नीचे हमारा सूरदास पाठ का संपूर्ण अध्ययन का लिंक आपको मिल जाएगा। सूरदास पाठ जो हमने पहले पढ़ाया है उसके संपूर्ण पाठ का सारांश, उसकी सप्रसंग व्याख्या, जो कवि परिचय है और महत्वपूर्ण प्रश्न बीच में से और भी, उनका लिंक आपको नीचे मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके इस पाठ को पूरा पढ़ सकते हैं। और इसी के नीचे आपको देखते हो, हर वीडियो के नीचे हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक भी होता है, वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे मुझसे बाद में पूछते हैं। तो गोपियाँ उपालंब करने की क्षमता में इतनी माहिर होती है, उतना वाक चातुर्य में इतनी निपुण होती है कि जो ज्ञानी उद्धव, जिन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार होता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप 2 चीज़ देख लीजिए। एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। एक होता है अमूर्त और एक होता है मूर्त। मूर्त का मतलब ये होता है कि जो गोपियां हैं वह श्री कृष्ण के सगुण और मूर्त रूप को मानती है, अर्थात सगुण, गुण सहित, जिसका कोई रंग रूप आकार गुण स्वभाव हो, जिसको जैसे श्री कृष्ण को वो एक मनुष्य की तरह, एक मनुष्य के स्वरूप में है, वे उन्हें अपना ईश्वर मानती है, अपना आराध्य मानती है। उनका रंग रूप आकार है कि वो पीताम्बरधारी है, मोर मुकुट धारण करते हैं, उनके माता पिता का नाम यह है, उनकी पत्नी यह है। तो गोपियाँ कृष्ण के मूर्त रूप से, सगुण रूप से प्रेम करती है। और जो उद्धव होता है वह कृष्ण के अमूर्त रूप को, ईश्वर के अमूर्त रूप को, निर्गुण ईश्वर को मानता है। निर्गुण का मतलब जिसका कोई गुण आकार स्वभाव रूप रंग नहीं होता है, जो सर्वत्र विद्यमान होता है। लेकिन बात होती है बच्चों
उद्धव को जो है ना अपने ज्ञान योग का बड़ा अहंकार होता है और वो सारा अहंकार गोपियों के सच्चे प्रेम के आगे चूर चूर हो जाता है और उद्धव भी क्या हो जाते हैं, प्रेममय हो जाते हैं, गोपियों के साथ कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त हो जाते हैं और ब्रज की भूमि में लौटने लग जाते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछे ना बच्चों, आंसर देना मत भूल जाना, हमारे स्टूडेंट्स बड़े टैलेंटेड हैं, क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके जरूर दें। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों के लिए कृष्ण की स्मृति दिलाने वाली सभी वस्तुएं संतापदायक कैसे बन गई है। ध्यान से देखिए, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं इसके स्थान पर कि गोपियों का जो प्रेम है, यहाँ पर ये जो काव्यांश है, ये काव्यांश लास्ट वाला हमारे पाठ का अंतिम काव्यांश है, पद है, जिसमें गोपियों की जो विरह वेदना है, वियोग श्रृंगार का चित्रण है। इसमें क्या है बच्चों, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार के दो रूप होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो यहाँ गोपियाँ कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रही है, वह कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही है। तो उद्धव के साथ अब अंत में संदेश भिजवाती है कि तुम जाकर कृष्ण को क्या क्या बताना, वो सब किसमें बताया गया, इस पद में। तो इस काव्यांश के अंदर गोपियों की विरह वेदना अभिव्यक्त हुई है, वियोग श्रृंगार रस इसमें प्रवाहित होता है। तो देखिए प्रश्न, अब बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, यहां से प्रारंभ होता है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। दोहे में ये दोहा नहीं है, दोहे शब्द को हटाइए आप, दोहा कहीं भी नहीं लिखना, ये पद है। दोहा दो ही पंक्तियों का होता है, ऊपर भी कहीं दोहा लिखा हुआ आ गया हो तो ये लिखने में मिस्टेक हो गई है। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर पद करना है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे पद में कवि शिरोमणि सूरदास ने गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग व आसक्ति को प्रकट किया है। कृष्ण द्वारा मथुरा गमन व पुनः न आने पर कृष्ण का साक्षात्कार करने हेतु व्याकुल गोपियों के लिए कृष्ण संबंधी प्रत्येक वस्तु संतापदायक बन गई है। ब्रज वनों के लता कुंज जिनमें गोपियां कृष्ण के संग भ्रमण किया करती थी, वे उन्हें भीषण अग्नि समूह की भांति तथा बहती हुई यमुना, कलरव करते पक्षी, गुंजार करते भौरे, खिलते हुए कमल, विरह वर्धक की भांति उन्हें और अधिक व्याकुल कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये जितने भी प्राकृतिक उपादान है ना, ये जो संयोग के समय में कृष्ण के साथ जब वे रासलीलाएं करती थी तो उन्हें बड़े आनंददायी प्रतीत होते थे। और प्रकृति के सारे उपादान, संयोग श्रृंगार होता है वहाँ आनंददायी प्रतीत होते हैं, लेकिन जहाँ वियोग श्रृंगार होता है वहीं वह तकलीफ या दुख का कारण होते हैं। तो देखो शॉर्ट में हम बड़े आंसर को छोटा करके कैसे लिखें, इसीलिए गुंजार करते भौरे कोमा, खिलते हुए कमल, ये कमल है कोमा, कलरव करते पक्षी। तो ये बड़े प्रश्न को छोटा बनाने का एक तरीका होता है कि आप बड़े को कम जो है कम शब्दों में कैसे लिखें। इसीलिए तो कहते हैं हमारी क्लास जो है वो बाकी सबसे अलग होती है। क्यों? क्योंकि हमको गागर में सागर भरना है। बेस्ट वही होगा जिसका लिखने का तरीका बेस्ट होगा। तो आप भी बेस्ट है तो आपका लिखने का तरीका भी बेस्ट होगा। तो आगे देखिए, खिलते हुए कमल विरह वर्धक की भांति उन्हें अधिक व्याकुल कर रहे हैं। जीवन दायिनी संजीवनी की भांति प्रतीत होने वाले आकाश के मेघ, बहती हुई वायु, जल व चंद्रमा की किरणें गोपियों को ज्वाला के समान लग रही है। इस प्रकार कृष्ण संबंधी प्रत्येक वस्तु व क्रियाकलाप गोपियों हेतु कष्टदायक बन गए हैं। ठीक है, तो हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रेमा भक्ति की अमृत धारा सूरदास के पदों में निर्बाध प्रवाहित हुई है। फिर से देखिए, प्रेमा भक्ति की अमृत धारा सूरदास के पदों में निर्बाध प्रवाहित हुई है। भ्रमर गीत पठितांश के आधार पर स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है, सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम व भक्ति भावना को स्पष्ट करें, अथवा सूरदास द्वारा रचित, ध्यान से देखें, भ्रमर गीत में निर्गुण भक्ति व ज्ञान योग पर सगुण प्रेमा भक्ति की विजय का प्रतीक है, पठितांश के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए, भ्रमर गीत शब्द आ रहा है, भ्रमर गीत। यदि आपसे पूछे कि सूर के पदों में जो प्रेमा भक्ति की धारा प्रवाहित हुई है, या जो भक्ति भावना है, या फिर निर्गुण भक्ति और ज्ञान योग का प्रतीक कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ पर निर्गुण भक्ति और ज्ञान योग का प्रतीक यहाँ पर उद्धव जी है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और सगुण रूप और प्रेमा भक्ति के विजय जो प्रतीक कौन है? गोपियाँ हैं। तो यहाँ पर किसकी विजय होती है? गोपियों के निश्चल सगुण प्रेम की प्रतीक
की विजय होती है और उद्धव जी परास्त हो जाते हैं। तो प्रश्न वही है जो ऊपर है, बस उसको पूछने का तरीका अलग अलग है कि प्रश्न को कैसे कैसे बदला जा सकता है। ये भ्रमर गीत क्या होता है ये भी मैं उस क्लास में बता चुकी हूँ जब मैंने पाठ पढ़ाया था। ओके, तो देखिए हम प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हम भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के अनन्य कृष्णोपासक, हमने जो है ना साहित्यिक भाषा को लिखने का प्रयास किया है जिससे कि हमारे शब्द जो थोड़े अलग हो गए हैं आपकी सामान्य भाषा से, लेकिन ऐसा लिखना सीखेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के अनन्य कृष्णोपासक वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में गोपियों का अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम की निश्चलता, आडंबरहीनता, भावुकता, एकनिष्ठ आकुलता आदि की अविरल धारा प्रवाहित होती है। भ्रमर गीत निर्गुण पर सगुण तथा ज्ञान योग पर प्रेमा भक्ति की विजय का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जो तथा है ना बीच में, यदि देखो यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है, इसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया, फिर तथा। पूर्ण विराम जब भी आता है तो फिर तथा नहीं लिखा जाएगा। तथा जो होते हैं बच्चों, तथा, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, ये क्या होते हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये दो सरल वाक्यों को या तो मिश्रित वाक्य बनाते हैं या फिर उन्हें संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो ऐसी गलतियां हम कतई नहीं दोहराएं, ये गलतियां हमको 100% से पीछे ला सकती है। तो पूर्ण विराम लग दिया मतलब तथा यहाँ पर नहीं आएगा, तथा को आप काट दें, और यदि तथा लिख रहे हैं तो फिर पूर्ण विराम नहीं आएगा। भ्रमर गीत निर्गुण पर सगुण तथा ज्ञान योग पर प्रेमा भक्ति की विजय का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर मैंने कहा था कि काव्य के प्रश्न करेंगे तो हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे काव्य में। हम तो दुह भांति फल पायो, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं तो आपको एक वो लाइन भी लिखनी चाहिए, हमारो हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कृष्ण को क्या मानती है? हारिल पक्षी की लकड़ी मानती है, जिसको दिन रात मन वचन क्रम से उन्होंने हृदय में एक धारण कर रखा है। ये दो पंक्तियां आपको जरूर लिखनी है। हमारो हरि हारिल की लकड़ी कहकर कृष्ण को हारिल की पक्षी, यदि आप पूरा भी ना याद रहता ना बच्चों, जिनको काव्य की पंक्तियां ना याद रहती है, वो ऐसे लिख सकते हैं कि गोपियां कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी कहकर अपने एक निष्ठ अनन्य प्रेम को उजागर करती है या प्रेम की निश्चलता को प्रकट करती है। हम तो दू भांति फल पायो पद में गोपियां अपने वाक चातुर्य के बल पर अकाट्य तर्कों द्वारा अपनी प्रेमा भक्ति को उद्धव की मुक्ति से श्रेष्ठ स्थापित कर कृष्ण के प्रति अपने अखंड प्रेम को निसंदेह प्रमाणित करती है। अखियां हरि दर्शन की भूखी पद में गोपियों ने स्वनेत्रों को कृष्ण के सौंदर्य रूपी रस में रंगे हुए बताते हुए उद्धव के ब्रह्म ज्ञान के नीरस उपदेश पर कटाक्ष द्वारा कृष्ण के विलक्षण साक्षात्कार हेतु अपनी व्याकुलता को निश्चल भाव से प्रकट किया है। निर्गुण कौन देश को बासी पद में गोपियों ने योग साधना के उपासक, इसके स्थान पर आप ये लिखें निर्गुण कौन देश को बासी। यहाँ पर ये मत लिखना पद में गोपियों ने, इतना काट दो, आपको यहाँ तक नहीं लिखना, सीधा यहीं से लिखना है योग साधना। निर्गुण कौन देश को बासी पद योग साधना के उपासक उद्धव को विचित्र प्रश्नों द्वारा निरुत्तर कर उसे कृष्णमयी बनाते हुए ज्ञान व योग पर अपने अटल प्रेम की विजय को पुष्टित किया है। कवि ने उद्धव की पराजय व गोपियों की विजय के प्रदर्शन द्वारा निर्गुण पर सगुण की विजय को व्यंजित किया है। इस प्रकार कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा करने वाले अष्टचाप के शीर्षस्थ महाकवि सूरदास के पदों में निर्गुण ज्ञान योग के खंडन व सगुण प्रेमा भक्ति के मंडन के साथ गोपियों का कृष्ण के प्रति अथाह अनुराग, सच्ची निष्ठा व एक निष्ठ निश्चल प्रेम की निर्बाध धारा प्रवाहित होती है। इसी के साथ जो हमारी सृजन पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण बड़े वाले प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स। तो आपको इसमें से बड़े प्रश्न, सप्रसंग व्याख्या, कवि परिचय, साहित्यिक परिचय, ये सब मैं करवा चुकी हूँ। और आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना है कि संडे को अर्थात परसों कल जो संडे को हमारा ये जो संडे आपके सामने है अभी 6 से 7 बजे तक, 6 से 6:15 के बीच में स्टार्ट होगी, 6 से 7 बजे तक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, लाइव क्लास, जिसमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक है पीयूष प्रभा, उसका महत्वपूर्ण पाठ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जिसमें से एग्जाम में 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा।
अतः आप समय से सभी क्लास अटेंड करें और 4 अंक अपने पहले ही पूरे करें। 4 अंक प्राप्त करने हैं तो अवश्य क्लास अटेंड करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।